अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर अफसर है। बेटा खामोशी से, मर्द औरतों पर अफसर है। थोड़ा और आसान कर दूं, मर्द औरतों पर हाकिम है। अल्लाह ने मर्दों को हुकूमत दे करके भेजा, औरतों को अल्लाह ने मोहब्बत दे करके भेजा। बात आ गई समझ में? तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को हुकूमत दे करके भेजा है और औरतों को मोहब्बत दे करके भेजा है, तो जिसका जो काम है उसे वो काम करना चाहिए। तो अल्लाह ने आपको हुकूमत दी है तो आपको हुकूमत करना चाहिए ना। औरत को मोहब्बत दी, उसे मोहब्बत करना चाहिए। लेकिन आज मामला बिल्कुल उल्टा है, औरतें हुकूमत कर रही हैं, मर्द मोहब्बत कर रहे हैं। समझ रहे नहीं? ऐसा है नहीं, इल्ला माशाल्लाह कुछ ऐसे भी हैं जो कुरान का हुक्म है उस पर अमल भी कर रहे हैं। जब अल्लाह ने हमें हुकूमत दे करके भेजा है तो हमें हुकूमत करना चाहिए। मर्द की जिम्मेदारी है औरत के हुकूक को अदा करे, औरत की जिम्मेदारी है मर्द के हुकूक को अदा करे। रब इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरतों के लिबास हैं और औरतें मर्दों का लिबास है। बेशक बेशक। ऐसी तकरीरें सुनना बहुत कम पसंद करते हैं, समझ रहे नहीं? मर्द औरतों का लिबास, औरतें मर्दों का लिबास। और आगे रब चौथे पारे में इरशाद फरमाता, फंकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो। और एक जगह रब इरशाद फरमाता, व इदा बलगल अतफालु मिनकुमुल हुलुमा फलियस्तज़िनु, जब बच्चे जवान हो जाएं, बालिग हो जाएं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने माँ बाप से इजाजत तलब करें। इजाजत तलब करें। मुस्तफा जाने रहमत हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप के ऊपर 3 जिम्मेदारी होती है। एक जिम्मेदारी ये है कि जब तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसका नाम तुम मोहम्मद रखो। बेशक। मेरे आका फरमाते हैं तुम उसका नाम मेरे नाम पर रखो। दूसरी जिम्मेदारी ये बनती है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसे अच्छी तालीम से आरास्ता करो। जब बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दो। लेकिन हमारा हाल क्या है, बच्चों की उम्रें बहुत हो जाती है। चॉइस ये होती है यार मकान बना लिया जाए तब बच्चे की शादी कर दी जाएगी। चॉइस होती है कोई नौकरी लग जाए, तिजारत हो जाए तब बच्चे की शादी कर दी जाएगी। अगर किसी का बच्चा जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, कारी नासिर साहब मशवरा दे दे, भाई तुम अपने बेटे की शादी क्यों नहीं करते? यार मौलाना पैरों पर खड़ा तो हो जाए, इसके बाद में शादी कर दी जाएगी। अबे तू कौन होता है पैरों पर खड़ा करने वाला? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जब तू निकाह करेगा, अगर तू गरीब भी होगा अल्लाह तुझे गनी करवाएगा। अये सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलीम अख्तर साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारी सोच क्या होती है कि बच्चा पैरों पर खड़ा हो जाएगा तब हम कहीं उसकी जाकर के शादी करेंगे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं पहले तू शादी कर दे, अगर तू गरीब भी होगा अल्लाह तुझे मालदार बना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसी हज का मामला है, हज नहीं करता। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तुम हज करो, गरीब होगे तो अल्लाह तुम मालदार कर देगा। दौलत इकट्ठी होना एक अलग चीज है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना एक अलग चीज है। अब मेरे मुस्तफा की हदीस पाक सुने। मिशकात शरीफ किताबुन निकाह सफा 267 सतर 1 2 3 4 की हदीस पाक है। उस हदीस पाक के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद है। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुम अल-बाअ फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिल-बसरी व अहसनु लिल-फ़रजी व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐ जवानों के गिरोह, किससे कहा?
जवानों के गिरो मन इस्तताअ मिनकुम अलबाअता फलयतज़व्वज, जब तुम में से कोई निकाह की ताकत रखे तो उसे चाहिए कि निकाह कर ले। क्यों? जब वो निकाह कर लेगा फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरी व अहसनु लिलफरजी, तो निकाह करना उसकी निगाहों की भी हिफाजत करेगा, उसकी शर्मगाह की भी हिफाजत करेगा। बेशक बेशक। आगे मुस्तफा फरमाते ना वमन लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम, कोई ऐसा होता है गुर्बत की बुनियाद पर, कोई कमजोरी की बुनियाद पर निकाह की ताकत नहीं रख सकता। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वमन लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम, वो अपने ऊपर रोजों को लाज़िम कर ले फ़इन्नहु लहू विजा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं रोजा उसके लिए ढाल है, ढाल जी। बंदा रोजा रखता है तो नफ्स कंट्रोल में रहता है। जब बंदा रोजा रखता है आंखों की हिफाजत होती है, जब बंदा रोजा रखता है उसके कानों की हिफाजत होती है, जब बंदा रोजा रखता है तो उसका नफ्स कंट्रोल में रहता है। तो इस मुस्तफा की हदीस का तो हदीस की तालीम ये है, अगर तुम बालिग हो गए हो, निकाह की ताकत है तो निकाह कर लो, अगर निकाह की ताकत नहीं है रोजे रखना शुरू कर दो। इससे पता ये चला हमें गली कूचे में खड़ा नहीं होना है, तेरी मेरी बहन बेटियों को नहीं तकना है। हम तेरी मेरी बहन बेटियों को कब तकते हैं? जबकि हम बालिग हो गए, हमारे माँ बाप को शादी की फिक्र ही नहीं है। बात आ रही समझ में? बिल्कुल सही बात है। 25 साल 30 साल 35 साल के बच्चों की उम्र हो गई, बेशक कौन करेगा शादी? मेरे मुस्तफा फरमाते जब बच्चा बालिग हो जाए, चाहे बेटी हो या बेटा हो, अगर वो गलत कदम उठाता है तो उसके जिम्मेदार उसके वालिदैन भी हैं, उसके जिम्मेदार उसके माँ बाप भी है। लेकिन हमारा हाल क्या है? मेरे मुस्तफा फरमाते तुम निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। जी, जिना करना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज निकाह इतना महंगा हो गया कि 12 लाख निकाह में लगे, 1000 जिना में लगे। तो अब बताओ बंदा 12 लाख खर्च करेगा, 1000 खर्च करेगा। जी, ये कौम का हाल है। आज रिश्ता देखा जाता है तो देखा जाता क्वालिटी कैसी है, देखा जाता है माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं किताबुन निकाह सफा 267 है, 74-5 की हदीस पाक है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहस्बिहा व लिदीनिहा फज़फुर बिज़ात दीन। मेरे मुस्तफा फरमाते जब निकाह किया जाता है तो बंदा 4 चीजें तलाश करता है। जी बेशक। कितनी चीजें? 4 चीजें देखता है कि माल मिलेगा कि नहीं, माल मिलेगा कि नहीं, देखता है खूबसूरती भी है कि नहीं, अच्छा खानदान है कि नहीं। बताओ, इंसान खूबसूरती भी देखता है, इंसान माल भी देखता है, इंसान खानदान भी देखता है। यार खानदान इसका कैसा है? वाले दीन। हाँ, और बाज इंसान ऐसा भी है जो दीनदारी तलाश करता है। आगे मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं फज़फुर बिज़ात दीन, तुम दीनदारी को इख्तियार कर लो तो कामयाब हो जाओगे। अगर दीनदारी के साथ साथ आपको माल मिल जाए तो बेहतर है, दीनदारी के साथ साथ आपको खूबसूरती मिल जाए तो बेहतर है, दीनदारी के साथ साथ आपको अच्छा खानदान मिल जाए तो बेहतर है। लेकिन आपने दीनदारी नहीं देखी, सिर्फ माल देखा है। माल तो एक दिन वो आएगा जब लड़की माल लेकर के आएगी, न शौहर की इज्जत करेगी, न देवर की इज्जत करेगी, न सास की इज्जत करेगी, न ससुर की इज्जत करेगी। क्यों? अमीर बाप की बेटी है, दौलत साथ में लेकर आई है, माल साथ में लेकर आई है, हीरे जवाहरात साथ में लेकर आई है। वो क्यों तेरी सुनेगी? क्यों तेरे बेटे की सुनेगी? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर तू खूबसूरती देख करके करेगा, अगर अल्लाह ना करे कोई बीमारी पैदा हो जाए तो तू देखने को तैयार नहीं होगा। वो बीमारी तेरे हुस्न को खत्म कर देगी, तेरा हुस्न देखना बेकार है। अगर तूने अच्छे खानदान देख करके रिश्ता किया, बड़ा खानदान देख करके रिश्ता किया, देखो खानदान में यार लाठियां कितनी है, खानदान में अफराद कितने हैं। अब तू अपनी बीवी को मार नहीं सकता, अपनी बीवी को ज़ज्र तौबीख नहीं कर सकता। अगर तूने बीवी को मार दिया तो खानदान निकल करके आ जाएगा, तब भी तेरी जिल्लत का सबब बन जाएगा। मुस्तफा फरमाते हैं तू दीनदारी को इख्तियार कर ले, तू दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जिक्र रसूल, नशादी खाने आबादी।
हजरत अल्लामा मुफ्ती सलीम अख्तर साहब किबला सुभान अल्लाह। दीनदारी को इख्तियार करो, जब दीनदारी इख्तियार करोगे तो कसम खुदा की इज्जत तुम्हें दी जाएगी, शोहरत तुम्हें दी जाएगी, बुलंदी तुम्हें दी जाएगी। लेकिन आज हमारे यहाँ की बिया शादियां बता रही है हमारा दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा उठना बैठने का अंदाज बता रहा है हमारा दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। हर इंसान चाहता है मेरी होने वाली बीवी अच्छी हो, मेरी बीवी अच्छी हो, बीवी अच्छी हो। लेकिन बीवी अच्छी होने का मतलब क्या है? अगर चिट्टे चमड़े की है तो क्या बीवी खूबसूरत है? नहीं नहीं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं किताबुल निकाह मिशकात शरीफ है सफा 267 है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अद-दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल-मरअतु सालिहा। दुनिया पूरी बरतने का सामान है लेकिन बेहतरीन सामान नेक औरत। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सामान नेक औरत है। नेक कैसे होगी? मार्केट में फिरने वाली क्या नेक होगी? बाजार में जाने वाली क्या नेक होगी? नहीं हो सकती ना नेक। मेरे आका फरमाते जो नेक औरत होगी वो सबसे बड़ा बेहतरीन दुनिया के अंदर इंसान का सामान है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार की तफसीर में हज़रत अली फरमाते हैं ऐ मौला दुनिया में मुझे बेहतरीन बीबी अता फरमा, आखिरत में बेहतरीन हूर अता फरमा। व क़िना अज़ाबन नार की तफसीर में फरमाते हैं मौला तो मुझे बुरी बीवी से बचा। अली ने इसकी तफसीर में लिखा है। लेकिन हमें क्या चाहिए? माल मिल गया, कहते यार इससे अच्छा किसी का रिश्ता नहीं। कहते यार फला को बड़ा अच्छा माल मिला है, फला को बड़ी दौलत मिली है, फला को बहुत जहेज मिला है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जब रिश्ता किया जाता है तो लड़की वाले पर कोई खर्चा नहीं है, लड़की वाले पर कोई लेन देन नहीं है, सारा खर्चा लड़के पर रखा गया, सारा खर्चा लड़के पर रखा गया। फिर मांग क्यों की जाती है? बड़े अच्छे अंदाज में, इतने अच्छे अंदाज में तो भिखारी भीख भी नहीं मांगता। कहता है यार हमारी मांग तो कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है फला जगह से रिश्ता आया था तो 10 लाख रुपए एडवांस में मिल रहे थे, कैश 10 लाख का मिल रहा था, लेकिन हमने किया नहीं है, लेकिन हमारी मांग कुछ नहीं है। मांग भी बता देता है, कहता है यार मेरी मांग कुछ नहीं है। आज लड़की वालों को भी पैगाम देना चाहता हूँ जो अपनी बेटियों की शादी करते हैं, अगर थोड़ी दौलत है तो बिचौलिया से कह देते हैं 5 लाख यार नकद दे दूंगा, कोई रिश्ता हो अच्छा तो बता देना। मैं उस अमीर ज़ादे से कहना चाहता हूँ तेरे पास दौलत है, तूने कह दिया 5 लाख दे दूंगा, तेरे पास दौलत है, तूने कह दिया यार बोलेरो दे दूंगा, लेकिन एक गरीब जो रिक्शा चलाने वाला है, एक गरीब जो मजदूरी करने वाला है, एक गरीब जो धूपों में रह करके 8-8 घंटे काम करने वाला है, उसके घर में भी बेटियां हैं, उसके घर में भी बच्चियां हैं। कभी तूने उन बच्चियों की आह को रात की तारीकी में सुना है? अरे यार उनके घर पर जाकर के उन गरीब बच्चियों की आह को सुन तो रात की तारीकी में रब की बारगाह में हाथ उठा करके अर्ज करती है मौला अगर मेरे बाप के पास भी पैसा होता तो आज मेरे हाथ भी पीले हो जाते। वो गरीब बच्चियां बिस्तर पर रह करके सिसकियां भरती है, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार भी अमीर है जो अपनी बच्चियों को जहेज में अच्छा एहतिमाम के साथ में जहेज देते हैं। उन्हें सोचना चाहिए जो फालतू खुराफात में पैसे उठा देते हैं, किसी गरीब के घर जाकर के रात की तारीकी में पैसा दे दे, तू अपनी गरीब बेटी का रिश्ता कर लेना, कसम खुदा की इतना ही अमल करेगा उससे खुदा भी राजी हो जाएगा, उसके मुस्तफा भी राजी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान, बहुत अच्छा पैगाम है। हमारी सोच माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत हमारी ये सोच नहीं है। हमारी सोच तो ये है कि अगर बेटा अच्छा कमाने लगा 2 बीघे जमीन क्या नाम में आ गई, समझ रहे नहीं? उसकी लिस्ट इतनी लंबी हो गई, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे फला जगह से वो मिल रहा था, और कहता है यार हमारी मांग तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे जो है भतीजे का रिश्ता आया था अभी, उसमें ये माल मिला था, बस हमारी वैसे फरमाइश कुछ नहीं है, मांग कुछ नहीं है। इससे बेहतर है, इस मांग से बेहतर है मस्जिद के दरवाजे पर जाकर के चादर बिछा ले, वो भी भीख मांगना, ये भी भीख मांगना। जहेज का शरीयत में कोई तसव्वुर नहीं है जहेज का। अच्छा उसे शरीयत याद कब आती है? जब महर का नंबर आता है, जब महर की बात आती है ना तो उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है, उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है। 10,000 नकद महर के लिए कह दिया मौलाना यार हैसियत देख के बांधो, से गैरत नहीं आती, उसकी हैसियत 10,000 तक की नहीं है। जो लड़की का हक है, क़द अलिमना मा फरज़ना अलैहिम मिन अज़वाजिहिम,
रब फरमाता तहकीक के हमने जान लिया जो हमने तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवियों के बारे में फर्ज किया है। जी बेशक। लेकिन कुरान में ये नहीं है कि कितना महर होना चाहिए, इतना है कि महर अल्लाह को इल्म है उसका कितना महर फर्ज कर दिया गया। जब कुरान की कोई आयत मुजमल होती है तो शारे की जरूरत पड़ती है, मुस्तफा जान रहमत की जरूरत पड़ती है। मुस्तफा फरमाते हैं ला महरा अक़ल्ला मिन अशरत दराहिम, 10 दिरहम से कम में महर नहीं है। जी बेशक। 10 दिरहम से कम में महर नहीं, ज्यादा की कोई हद नहीं है, ज्यादा की कोई हद नहीं है। जो लड़के की हैसियत हो वो मेहरबान देना चाहिए, लेकिन महर का अदा करना ही जरूरी है। औरत का हक है, औरत का हक है। पूरी जिंदगी महर नहीं दिया, जब शौहर का इंतकाल होता तो उससे कहते हैं माफ कर दे, उसका हक है वो। अगर यहाँ नहीं दिया तो वहाँ ले लेगी अपना हक वो जी। उसे हम हल्के में ले लेते हैं ना, वहां जाकर के शरीयत याद आती है। मौलाना जरा महर फातिमी बांध दो, महर। और उससे पूछ लिया जाए कि हजरत फातिमा का महर कितना था, पता ही नहीं है। शरह पैगंबरी बांध दो, शरह पैगंबरी पूछ लो कितना दो, वो भी पता नहीं है। वहां जाकर के शरीयत याद आती है। और जब मौलाना अपने निकाह के पैसे बताते तो छूटते कहता कहाँ चलता है ये, कहीं लिखा हुआ दिखाओ। ये 400 500 आदमी को निकलवाने की लेकर आया है कि ये दिखाएगा लिखा हुआ, जहेज लेकर के जा रहा है ये लिखा हुआ है कहीं। मेरे फातिमी याद आ गया, शरह पैगंबरी याद आ गया, लेकिन सैयदा फातिमा को मेरे मुस्तफा ने जहेज में क्या दिया जी वो याद नहीं आया। महर याद आ गया जो फातिमा का महर है। हजरत फातिमा का महर देखोगे तो अब भी 1 लाख का बैठेगा जी, समझ रहे। वहां जाकर के हमें शरीयत याद आती है। इसलिए ये सब चीजें क्यों सामने आती हैं? हमारा दीनदारी से दूर होना। मुस्तफा जान रहमत ने अपनी बेटी को रुखसत किस अंदाज में किया था, हमें वो तरीका अपनाना चाहिए। आज भी हम अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा का रुखसत करने का अंदाज अलग था। जो भी सामान दिया गया था वो हजरत अली के पैसों से खरीदा गया था। मुस्तफा जान रहमत ने अपनी बेटी को जब घर से रुखसत किया था तो पैगाम कितना अच्छा दिया था। मेरे मुस्तफा फरमाते बेटी तुम अली के निकाह में जा चुकी हो, अब तुम अली के घर जा रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, कल तुम भरोसे क़यामत जब मुझसे मुलाकात करो तो इस हाल में मुलाकात करना कि तुम्हारे शौहर हजरत अली तुमसे राजी हो जी। वाह, तुम्हारे शौहर हजरत अली तुमसे राजी हो। सैयदा फातिमा अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह इतना और बता दें कि मेरे शौहर हजरत अली मुझसे राजी कैसे होंगे जी। बेशक बात आ रही समझ में। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं फातिमा जब अली मकान के अंदर आए बाहर से तुम्हारे हाथ में झाड़ू हो, घर की सफाई करती हो, झाड़ू छोड़ देना, खड़े हो जाना, मुस्कुरा करके अली को सलाम कर लेना। तुम कोई भी काम करती हो सारे काम काज छोड़ देना, खड़े हो करके मुस्कुरा करके अली को सलाम कर लेना। जब तुम अली को सलाम करोगी तो अली तुमसे राजी हो जाएंगे। आज हमारे घर में कोई ऐसी तालीम का इंतजाम नहीं है, हमारे घरों में कोई ऐसी तालीम का इंतजाम नहीं है। हमारे समाज के अंदर आलम यह है कि बीवी शौहर को सलाम करना पसंद ही नहीं करती है। सही बात है, सही बात करती है। आपके यहाँ बीवी सलाम करती है शौहर को, शर्म करती है, शर्म आती है शौहर को सलाम करना। वो बेचारा धूपों में काम कर रहा है, गैरों की गुलामी का पट्टा गले में डाला हुआ है। वो सोचा यार बच्चों की याद आ रही है, लाओ यार बच्चों से बात तो कर ली जाए। अब बेगम ने जिसको शरीके हयात बड़ा सीना चौड़ा करके कहता है यार ये मेरी शरीके हयात है। अब उसको इतना भी इल्म नहीं है कि शौहर ने मेरे फोन किया है तो अपने शौहर को सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम का मतलब ये है तुम पर सलामती हो, ये दुआया जुमला है। इधर शौहर तेरा गैरों की गुलामी का पट्टा गले में डाल करके काम कर रहा है, इधर दुआया जुमला कहेगी, उसके दिल को सुकून मिल जाएगा, उसके दिल को करार मिल जाएगा, उसके दिल को राहत मिल जाएगी। उसने पसीने में शराबोर है, फोन किया, इधर से फोन रिसीव करके कह रही क्या कह रहे हो। ये अंदाज है हमारे घरों में। पैगाम होना चाहिए कि बीवियों को शौहर को सलाम करना चाहिए और शौहरों को भी चाहिए जब घर के अंदर पहुंचे अगर बीवी भी हो तो सलाम। अगर आपकी बीवी सलाम नहीं करती है तो नुस्खा बता दूं आपको, आप इंशाल्लाह अमल करोगे तो आपकी बीवी सलाम करने लगेगी। तरीका ये आप अगर अपने घर फोन करते हैं ना
और बीबी अगर फोन रिसीव कर ले तो आप पहले सलाम कर लो, समझ आ रही है ना? पहले आप सलाम कर लो ना। शौहर का मर्तबा बुलंद है, आपने कहा रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। जब हाकिम महकूम को सलाम करेगा तो महकूम को खुद ही गैरत आएगी ना, आने वाले वक्त में वो खुद सलाम करना शुरू कर देगी। आप घर के अंदर पहुंचे, बीबी आपको सलाम ना करे, आप बीबी को सलाम कर ले, कोई शर्म की बात नहीं है। मेरे आका कुरान अज़ीम के अंदर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, वइदा हुय्यितुम बितहलियतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा, जब तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम उसके सलाम का जवाब दो, बेशक उससे अच्छे अंदाज में जवाब दो ना। और उद्दूहा, और जैसा वो सलाम कर रहा वैसे ही वापस कर दो। कोई कहे सलाम वालेकुम तो बेहतर कैसे होगा? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वो कहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आप कहो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बेहतर हो गया नहीं वैसे? जी बेशक। और कोई कहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तो आप ऐसे ही वापस कर दो जी। अब ये शौहर कहता है यार अल्लाह ने मुझे हाकिम बनाया है, अफसर बनाया है, तो यार मैं बीवी को सलाम क्यों करूंगा? जो सलाम करता है ना उसे 30 नेकियां मिलती हैं, और जवाब देता है उसे कभी कभी सुन्नत का सवाब वाजिब से बढ़ जाता है। उलमा बैठे पूछो, वाजिब का सवाब सुन्नत से ज्यादा होता है ना, लेकिन कभी कभी जो है सुन्नत का सवाब वाजिब से बढ़ जाता है। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है, तो यहाँ सुन्नत का सवाब ज्यादा है। एक अपने घरों के अंदर एक माहौल पैदा करें कि हमें बिया शादी कैसे करना है, समझ रहे नहीं? आज हमारे घरों का माहौल ये है कि अगर बिया शादी में इन औरतों को देख लो ना तो ऐसा लगता है जैसे जहन्नम से छूट करके आ रही है। कोई इनका पुरसारे हाल ही नहीं है, कोई इनका देख रेख करने वाला नहीं है। अल्लाह ने औरतों को वो इज्जत अता की है, वो मर्तबा अता किया है, वो मनसब अता किया है। सारा मनसब इज्जत ये मेरे नबी का सदका है। मेरे नबी दुनिया में नहीं आए थे, इन्हें जिंदा दरगोर किया जा रहा था। मेरे नबी दुनिया में नहीं आए थे, इनकी इज्जतों को नीलाम किया जा रहा था, इन्हें पैर की ठोकर समझा जा रहा था। नबी दुनिया में आए, औरतों को मकाम मिल गया। नबी दुनिया में आए, औरतों को इज्जत मिल गई। नबी दुनिया में आए, औरतों को मर्तबा मिल गया। ये औरतों को मर्तबा मेरे नबी के सदक़े में मिला है। अब जब मेरे नबी के सदक़े में मिला है तो मेरे नबी के फरमान के मुताबिक औरतों को चलना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल। सबसे अच्छी जगह बताइए मुझे कौन सी है? मस्जिद है जी। सबसे अच्छी जगह मस्जिद, और सबसे बुरी जगह बाजार है। तो जब मस्जिद में औरतों को जाने पर पाबंदी है तो क्या बाजार में जाने की इजाजत होगी? नहीं। अच्छा, ब्याह शादी के मौके पर जो बहन बेटियां होती हैं वो हमारी तो होती हैं, हमारी तो होती हैं, तो क्या उस वक्त हमारी गैरत मर जाती है? भाई के सामने उसकी बहन बेपर्दा घूमे तो क्या भाई की गैरत मर जाती है? बाप के सामने उसकी बेटी बेपर्दा घूमे क्या उस बाप की इज्जत का जनाजा नहीं निकलता? बड़े बल्कि वो तो बाकायदा लोगों को बताता है ये मेरी बेटी है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बहन है। लगता है कि ऐसा कि इसकी गैरत मर चुकी है। काश कि हमारी गैरत जिंदा हो जाए, काश कि हमारे अंदर मुस्तफा जाने रहमत की तालीम हमारे सामने आ जाए। उस तालीम के साए में रह करके हम अपने बच्चों की शादियां करें, बेटियों की शादियां करें, तो ऐसा महसूस होगा कि पूरी बस्ती के अंदर निजाम मुस्तफा को नाफिज कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान। फिर रोता है यार कि हमारी इज्जत नहीं है, बच्चियां बीमार पड़ जाती है, नजर बद लग जाती है। मुस्तफा फरमाते हैं ज्यादातर मौतें जो होती हैं 90% नजर बद से होती है। सुनने में आता है फला को कैंसर था इंतकाल हो गया, फला को फला मर्ज था इंतकाल हो गया। हम मर्ज ही समझ रहे हैं, लेकिन अक्सर मौतें मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वो नजर बद से होती है। जब हमारी बहन बेटियां बेपर्दा घूमती हैं, शैतान घूर घूर करके देखता है, शैतान उसको नाम है नजरें जमा करके देखता है। हमारा नौजवान चौराहों पर खड़ा हो जाता है, हमारी बहन बेटियां निकल करके जाती है, अब कौन सी नजर से देख रहा है, कौन से उस अंदाज से देख रहा है। आज बुरा मत मानना तमजीद भाई, आज हमारे अंदर
शादी ब्याह के अंदर माहौल ये पैदा होता है, मस्जिद के अंदर दूल्हा जाएगा, 1 रुपया पैसा देने को तैयार नहीं होगा, इमाम साहब से मुलाकात करेगा, 1 पैसा देने को तैयार नहीं होगा, जाकर के निकाह पढ़वाएगा, वहां मस्जिद या मदरसे का सवाल कर दिया जाए, 1000 रुपए जेब से नहीं निकलेंगे। लेकिन शादी से पहले बाप को खबर नहीं है, माँ को खबर नहीं है, लेकिन वीडियोग्राफी वाला पहले तैयार कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। हमारी बहन बेटियां जब 4 दीवारी के अंदर है तो हमारे कब्जे में है। जी बेशक, अगर बात हक कहूं तो आप बोलिएगा। जी। 4 दीवारी के अंदर है, हमारी बहन हमारे कब्जे में है, हमारी बेटी हमारे कब्जे में है, हमारी माँ हमारे कब्जे में है। लेकिन जब हमने कैमरा मैन को बुला लिया, वीडियोग्राफी करा दी, अब कमरे के अंदर पहुंच गया, बेटी हमारे घर के अंदर मौजूद है, बहन हमारी घर के अंदर मौजूद है, माँ हमारी घर के अंदर मौजूद है, गैर नजर डाले हम ये गवारा नहीं करते। लेकिन एक अजनबी को छोड़ दिया, वो कहता है गर्दन इधर को करो, वो कहता है हाथ इधर को करो, वो कहता है चेहरे पर थोड़ी स्माइल लेकर के तो आओ, थोड़ी मुस्कुराहट लेकर के तो आओ। अभी तक वो 4 दीवारी के अंदर थी, हमारे कब्जे में थी, लेकिन हमने जब वीडियो बनवा दी है, कैमरे के हवाले कर दिया है, अब देखने वाला चाहे रात की तारीकी में देखे, देखने वाला चाहे दिन के उजाले में देखे, चाहे हमारी बहन बेटियों को जिस नजर से चाहे उस नजर से देखे, जिस जुमला चाहे वो जुमला बोले। अब हमारे इख्तियार से बाहर जा चुकी है, अब हमारी गैरत मर चुकी है, अब हमारी हमीयत मर चुकी है। अगर हमारी गैरत जिंदा है तो तौबा कर लो कि अपनी ब्याह शादी में हमें वीडियोग्राफी नहीं करवानी। जी बेशक, कैसे दिखाना बताओ? वो कहता यार घर घर के देखेंगे, और यार दोस्तों को बाकायदा तोहफे में दिखाई जाती है, समझ रहे नहीं? तोहफे में दिखाई जाती है, फिर बताया जाता है ये मेरी बहन है, बताया जाता है ये मेरी बीवी है। और बेगैरती की हालत तो ये है जब निकाह करने के लिए जाया जाता है, लड़की के पास इज़्न लेने के लिए, इजाजत तो वहां भी कैमरामैन पहले पहुंच जाता है, कहता इधर देखो कि कलम वहां रख करके देखो। यार उस वक्त हमारी गैरत कहाँ मर जाती है कि हमें उस वक्त मुस्तफ़ा का कानून याद नहीं आता, कि हमें मुस्तफ़ा की शरीयत याद नहीं आती। यार कितनी बड़ी बेगैरती की बात है। इसलिए अपनी बहन बेटियों की इज्जत चाहते हो तो इस खुराफात से बाज आ जाओ। अपनी बहन बेटियों की इज्जत चाहते हो, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिसकी बहन बेटी बेपर्दा घूमती है वो दयूस है, उसकी कोई नमाज उसका कोई रोजा कबूल नहीं, उसका कोई नेक अमल रब की बारगाह में कबूल नहीं है। मेरा एक अंदाज है जब बात शरीयत की आती है तो मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि हक बात आलिम का हक है बयान करना। अगर हक बात बयान नहीं की जाए यार तो कौन बयान करेगा? अगर एक ने भी उस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह पूरा जलसा कामयाब हो जाएगा। हमें अपने घरों के अंदर एक कंट्रोल करना है, एक घरों के अंदर एक नाम है शरीयत का माहौल पैदा करना है। अपने घरों के अंदर सैयदा फातिमा का किरदार दे दो, अपनी बेटियों के हाथों में मोबाइल ना दे करके निज़ाम शरीयत दे दो, कानून शरीयत दे दो, अहकाम शरीयत दे दो, सूरह नूर की तफसीर दे दो। जब तुम सूरह नूर की तफसीर दोगे, हमारी बच्चियां जब सूरह नूर की तफसीर पढ़ेंगी, उनकी इफ्फत की हिफाजत की जाएगी, उनकी इज्जत की हिफाजत की जाएगी। गोया के अपने आप को जब सूरह नूर की तफसीर में संभालेंगी तो उनकी जिंदगी के अंदर एक इनकलाब पैदा होगा और उनकी गोद में पलने वाला बच्चा कोई अबू जहल का गुलाम नहीं बनेगा, बल्कि अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बनेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी, अपने अंदर एक सुधार पैदा करने की जरूरत है, न वरना कोई फायदा नहीं है। दुनिया में आए थे, हम रो रहे थे, सब हंस रहे थे, लेकिन एक दिन जब दुनिया छोड़ करके जाएंगे ना, सब रोते रह जाएंगे और हम चले जाएंगे। हम कितना रो रहे हैं, हमारी दुनिया निकल चुकी है ना, हम कितना रो रहे हैं, कितना चीख रहे हैं, कितना चिल्ला रहे हैं, किसी को पता नहीं। इसलिए काम वो करके जाओ। तुम आए थे दुनिया में रो रहे थे, सब मुस्कुरा रहे थे, जब तुम दुनिया छोड़ करके जाओ तुम हंसते चले जाओ। लोग रोते रह जाए, दादा रोता रह जाए, बाप रोता रह जाए, माँ रोती रह जाए, दुनिया रोती रह जाए, तू मुस्कुराता चला जा। क्यों? क्यों? पूरी जिंदगी मैं यही कहता रहा था, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मुस्तफा जाने रहमत का रोजा देखने की तमन्ना थी,
आज मेरा इंतकाल हो गया है। कब्र में मुस्तफा जाने रहमत का रोजा नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का जलवा दिखाई देगा। सुभान अल्लाह, कैफियत पैदा होना चाहिए। बेशक बेशक। हर इंसान को मरना, हर इंसान को दुनिया छोड़ करके जाना है। कब तक इंसान गुनाह के दलदल में फंसता चला जाएगा? कब तक इंसान मक्कारी यानी के बाजार गर्म करता जाएगा? एक दिन जब इंसान दुनिया छोड़ करके जाएगा उस वक्त एहसास होगा यार काश के मैं नमाज़ें पढ़ करके आता, काश के मैं अच्छे काम करके आता। जब मैं अच्छे काम करके आता यह मुझे इज्जत से नवाजा जाता, कल बरोज़े क़यामत मेरे सर पर ताज ज़र्री रखा जाता। मगर काफी अफसोस मैं कोई अमल अच्छे करके नहीं आया, कोई नमाजों का तोहफा लेकर के नहीं आया, कोई कुरान की तिलावत लेकर के नहीं आया। अगर कुरान की तिलावत लेकर के आता तो कब्र की अंधेरी दूर हो जाती, कब्र की तारीकी दूर हो जाती, मेरी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दिया। बेशक। और इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह। अपने नमाजियों की तादाद बढ़ाइए। जी, समझ रहे हैं? जब मस्जिद में नमाजियों की तादाद ज्यादा होती है ना तो अल्लाह ताला उस बस्ती से आफतों को दूर कर देता है, बीमारियां दूर कर देता है। तो इंशाअल्लाह कारी नासिर साहब नमाज पे जोर दो ज्यादा। जी, समझ रहे नहीं? तकरीर जुमे में करो सिर्फ नमाज के ऊपर, सिर्फ नमाज के ऊपर, कभी तो रंग आएगा। जी इंशाअल्लाह। समझ रहे नहीं? यार कितनी बड़ी अफसोस की बात है, मस्जिद में अजान हो रही है और हम मस्जिद के करीब है, जी, फिर मस्जिद के अंदर नहीं जाते। नहीं जाते। 8 घंटा मजदूरी धूप में रह करके कर सकता है। 8 घंटा मजदूरी, 8 घंटे की तो होती है ना मजदूरी, धूप में पसीने में नहा करके कर सकता है। लेकिन 2 रकात नमाज पंखे के नीचे खड़े होकर नहीं पढ़ सकता है। तो पता चला कि हमारी रूह बीमार पड़ चुकी है, जिस्म ताकतवर है जो 8 घंटा मजदूरी कर सकते हैं और 2 रकात नमाज पंखे के नीचे खड़े होकर के नहीं अदा कर सकते। तो पता चला हमारी रूह बीमार पड़ चुकी है। अब इस रूह का इलाज करना है। इस रूह का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, इस रूह का इलाज किसी हकीम के पास नहीं है। इस रूह का इलाज ये है तो कसरत से इस्तिग़फार करना शुरू कर दे। जब तू कसरत से इस्तिग़फार करेगा अल्लाह ताला तेरी दिल की जंग को दूर फरमा देगा और तुझे अमीर भी बना देगा, तुझे दौलत भी अल्लाह ताला फरमा देगा और तुझे मस्जिद का नमाजी भी बना देगा। बेशक। सुभान अल्लाह। कसरत से तौबा करो, कसरत से तौबा। जब बंदा कसरत से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसे गुनाहों से पाक व साफ फरमा देता है। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बी कमल ला ज़म्ब ला। जब बंदा कसरत से तौबा कर लेता है, सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको गुनाहों से ऐसा पाक व साफ फरमा देता है जैसा कि उसने कोई गुनाह ही नहीं, उसने कोई गुनाह नहीं किया। तो आप कम है, वक्त ज्यादा हो चुका है, 1:07 हो चुके हैं। अभी कारी मुज़म्मिल साहब क़िबला का एक कलाम सुनना है, ज्यादा मत सुनना कि आप डर जाएं, क्या फायदा उससे। और इंशाअल्लाह आप अमल करने की कोशिश करें और ये इरादा करें कि मुझे नमाज पढ़ना है। पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। देखो झूठा वादा नहीं होना चाहिए, इरादा कर लो कि मुझे नमाज पढ़ना ही है। अगर एक वक्त कहीं छूट जाए कि मजबूरी में है आप, उस नमाज को दूसरे वक्त में पढ़ ले, दूसरे वक्त में पढ़ ले। मेरे मुस्तफा फरमाते जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ देता है ना 2,88,00,000 साल जहन्नम में जलेगा। कितना? 2,88,00,000 साल। हमारी तो पूरे हफ्ते के हफ्ते गोल हो रही है। जुमे की जुमे पढ़ना है, वो भी तू चल में आया, इमाम साहब ने जैसे 2 रकातों का सलाम फेरा, इनने जो भागना शुरू कर दिया। समझ रहे नहीं? 2,88,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। बर्दाश्त कर लो कि जहन्नम की आपको घर जाना, चराग जलाना और चराग जलाने के बाद अपनी उंगली चराग की लो पर रख देना। अगर तू दुनिया की आग बर्दाश्त कर सकता है तब जाकर के कहीं नमाज छोड़ना। जब तू दुनिया की आग को बर्दाश्त कर सकता है तब तू जाकर के रोजे छोड़ देना। लेकिन जब दुनिया की आग को तू बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग को बर्दाश्त कैसे करेगा? फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउ सलाता वत्तबउ शहवात फसौफ यलकौन गय्या। उसके बाद कुछ नाखलफ ऐसे पैदा हुए जिन्होंने नफ्सानी ख्वाहिशात की इत्तिबा की और नमाजों को ज़ाय कर दिया। रब फरमाता अन करीब उसे वादिये गई में डाल दिया जाएगा, जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमें हक बोलने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु।